टूनी का पति उसी समय मर गया था जब टूनी की बेटी अभी अंडे में ही थी। टूनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करे। टूनी, मेरी सहेली, मेरी माँ तो दूसरी शादी कर ले। इतना लंबा जीवन पड़ा है तुम्हारे सामने, अकेले कैसे बिताएगी? तेरी बेटी तो कल को ब्याह कर अपने घर की हो जाएगी, लेकिन तेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होगा। नहीं बबली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई भी गैर पक्षी मेरी बेटी को बाप जैसा प्यार और सम्मान नहीं दे सकता। मेरे जीवन का मकसद तो सिर्फ मेरी बेटी है। मुझे चिंता है तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊं। मेरे पति ने जो पैसे जमा कर रखे थे वो भी अब खत्म होने वाले हैं। मैं कोई ऐसा काम करना चाहती हूँ कि मुझे घर से बाहर न जाना पड़े। मेरी बेटी आज तो छोटी है, लेकिन कल बड़ी हो जाएगी। जमाना बहुत खराब है। मैं अपनी बेटी को घर में अकेला कभी नहीं छोड़ सकती। फिर तो घर में तुम एक ही काम अच्छे से कर सकती हो। मेरी सहेली, बताओ ना कौन सा काम? तुम सिलाई का काम शुरू कर लो। लेकिन बबली, मुझे तो सिर्फ सादा सादा से कपड़े सिलाई करना आते हैं। तुम तो जानती हो ये मॉडर्न जमाना है, पक्षियों को डिजाइनिंग वाले कपड़े ही पसंद आते हैं। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है? आजकल इंटरनेट का दौर है। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम घर में बैठकर सीख नहीं सकती? तुम YouTube पर सर्च करके हर तरह की डिजाइनिंग सीख सकती हो। हाँ बबली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज से ही YouTube से कपड़ों की डिजाइनिंग सीखना शुरू कर देती हूँ। टूनी को सादा सिलाई तो पहले ही आती थी, फिर वो कुछ ही दिनों में YouTube से डिजाइनिंग भी सीख लेती है। और फिर समय के साथ पूरे जंगल में टूनी की सिलाई मशहूर हो जाती है। अब टूनी घर में बैठकर सिलाई भी कर लेती और अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रख लेती। गुड़िया भी अब थोड़ा बड़ी हो गई थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। वो पढ़ाई करने के बाद फारग समय अपनी माँ के पास बैठी रहती और उसे कपड़े सिलाई करते देखती रहती। ऐसे ही एक दिन टूनी कपड़े सिलाई कर रही थी कि उसका पंख सिलाई मशीन की सुई में आ जाता है और उसका पंख घायल हो जाता है। गुड़िया अपनी मम्मा को जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल टूनी के पट्टी करती है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस पट्टी हर रोज करवानी है और 2 हफ्ते इस पंख के साथ कोई काम नहीं करना। लेकिन बुलबुल डॉक्टर जी, अगर मैं सिलाई नहीं करूँगी तो पक्षी तो मेरे साथ बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आपको तो पता है दिवाली भी आने वाली है, मुझे हर हाल में सिलाई का काम करना ही होगा। अगर जख्म में इन्फेक्शन बढ़ गया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। फिर टूनी निराश होकर अपने घर वापस आ जाती है। गुड़िया बेटा, अब क्या होगा? अगर पक्षियों के कपड़े समय पर ना दिए तो वो तो मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे और दोबारा मुझसे सिलाई भी नहीं करवाएंगे। माँ, अगर मैं कहूँ कि मैं भी कपड़े सिलाई कर सकती हूँ तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगी? बेटी, ऐसे कैसे तू सिलाई कर सकती है? तूने कौन सा सिलाई सीखी है? माँ, जब आप सिलाई करती थी तो मैं आपके पास बैठकर सब देखती रहती थी। मुझे सिलाई अच्छे से आती है, आप मेरा विश्वास करें। बेटी, अगर पक्षियों के कपड़े खराब हो गए तो हम नुकसान कैसे भरेंगे? माँ, आप देखना, पक्षी खुश होकर आपको सिलाई ज्यादा ही देकर जाएंगे। फिर टूनी अपनी बेटी पर विश्वास करके उसे कपड़े सिलाई करने दे देती है और गुड़िया तो इतने प्यारे कपड़े सिलाई करती है कि खुद टूनी भी देखकर हैरान रह जाती है। बेटी, तू तो सच में बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती है। मेरी बेटी तो बहुत बुद्धिमान निकली। बुद्धिमान माँ की बेटी भी बुद्धिमान ही होगी। माँ, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं फैशन डिजाइनिंग में डिग्री लूंगी और खुद की बुटीक बनाऊंगी और उसमें गरीब महिलाओं पक्षियों को नौकरी दूंगी। भगवान मेरी बेटी के सब सपने पूरे करे। जो भी पक्षी अपने कपड़े लेने आता, कपड़ों की सिलाई की खूब तारीफें करता और सिलाई भी पहले से ज्यादा देकर जाता। टूनी, तेरा तो पंख
आँख घायल है। फिर तूने कैसे इतने कपड़े सिलाई कर लिए, और वो भी इतने प्यारे प्यारे। अगर मेरी बेटी ना होती तो आज मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। ये सब कपड़े मेरी बेटी ने ही सिलाई किए हैं। फिर तो गुड़िया की सिलाई अपनी माँ की सिलाई से भी ज्यादा मशहूर हो जाती है। फिर गुड़िया कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की डिग्री लेती है और खुद की बुटीक खोल लेती है। गुड़िया के डिजाइन किए हुए कपड़े तो आसपास के सभी जंगलों में मशहूर हो जाते हैं और फिर वो दोनों माँ बेटी बहुत अच्छा जीवन गुजारती हैं।